नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग संबंधवाचकाः अर्थात संबंध का बोध कराने वाले विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने रूप में देववन माला जो रूप पढ़े हैं, तो उसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध के बारे में बोध कराती है। तो प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं, तृतीय विभक्ति को कर्ण कारक कहते हैं, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक कहते हैं, पंचमी विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं और षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं, सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसका चार्ट बहुत इजी वे में वैसे आपके पास होगा आपकी बुक में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए अपादान से गिरने या अलग होने के कारण संबंध का की के रा री रे ना नी ने अधिकरण में पर। तो ये संबोधन को कारक नहीं माना गया है, इस प्रकार से ये 7 कारक हैं। तो इसमें संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया गया है कि किसी का किसी से अगर रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देव के रूप में षष्ठी विभक्ति में आता है देवस्य देवयोः देवानाम, तो उसी का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, दशरथः, रावणः, धृतराष्ट्रः, रामः, भीमः। अब यहाँ दिया है सेंटर में पिता पुत्रः, रामः, मेघनादः, दुर्योधनः, लवः, घटोत्कचः। तो इनका पिता पुत्र का रिलेशन है ना। तो वो क्या है, किसका कौन पिता था, किसका कौन पुत्र है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो कस्य पुत्र राम, कि राम किसके पुत्र है, तो दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम थे। तो दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि दशरथ का जो रिलेशन है वो राम से बताया गया है, तो दशरथ में षष्ठी का प्रयोग किया गया है देवस्य की तरह। तो दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम थे। कस्य पिता दशरथ, किसके पिता दशरथ थे, तो यहाँ पे अब किसके पिता दशरथ थे, तो राम जी का रिलेशन बताया जा रहा है, तो राम जी में षष्ठी आ गया, रामस्य पिता दशरथ। इसी प्रकार से आगे रावणस्य पुत्रः मेघनादः, रावण का रिलेशन मेघनाद से बताया गया है कि रावण का पुत्र मेघनाद था। फिर धृतराष्ट्रस्य, यहाँ पे फिलअप द ब्लैंक्स क्या करना पड़ेगा, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः। फिर रामस्य पुत्रः लवः, भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। इस टाइप से आपको लिखना है। फिर मेघनादस्य पिता रावणः, दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः, लवस्य पिता रामः, घटोत्कचस्य पिता भीमः। तो इस टाइप से जिसका जिससे रिलेशन बताया जा रहा है, तो जिसका बताया जा रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति आती है। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कस्य आता है, कस्य का प्रयोग है, कस्य मीन्स किसका, तो कस्य का प्रयोग किया जाता है। और ये किम के रूप में आता है, कस्य का यो हो केशाम। जो किम के रूप आपने पिछले लेसन में पढ़े थे, किम के कानी, तो उसकी षष्ठी विभक्ति जो है वो कस्य का यो हो केशाम आती है। तो कस्य का मतलब किसका, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कस्य, अगर 2 लोग हैं तो कयोहो का प्रयोग किया जाएगा, और कई लोग हैं तो केशाम का प्रयोग किया जाएगा। 8.1.2 रामायणम, महाभारतम, रघुवंशम, गीत गोविंदम। कवि, इनके कवि वाल्मीकि, व्यासः, कालिदासः, जयदेवः। अब रामायण के कवि कौन थे, तो जिसका जिससे रिलेशन बताया जा रहा है, तो वहाँ पे जिसका बताया जा रहा है उसमें षष्ठी आती है। तो रामायण के कवि पूछे तो यहाँ पे रामायणस्य कवि वाल्मीकः, वाल्मीकि, महाभारतस्य कवि व्यासः, रघुवंशस्य कवि कालिदासः, गीतगोविंदस्य कवि जयदेवः। फिर 8.1.3 एक्सरसाइज जो है, सीता, उर्मिला, रमा, पार्वती, रुक्मिणी, पति पत्नी
रामः लक्ष्मणः माधवः शिवः विठ्ठलः। अब यहाँ पे सीता जो है वो माला की तरह है। तो कस्य पत्नी सीता, किसकी पत्नी सीता थी? तो राम जी से रिलेशन बताया गया सीता को, तो रामस्य पत्नी सीता, राम में षष्ठी आ गया। कस्याः पति रामः, किसके पति राम थे? तो सीतायाः पति ही रामा। अब सीता यह क्यों आया? सीतस्य नहीं आएगा। सीता क्योंकि फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, और इसके रूप माला की तरह चलते हैं। तो मालायाः मालयोः माला नाम, तो मालायाः की तरह सीतायाः पति ही राम। ऐसे ही उर्मिलायाः पति ही लक्ष्मणः। तो आकारांत है तो माला की तरह चलेगा। रमायाः पति ही माधवः। अब पार्वती जो है वो ईकारांत है, नदी की तरह आएगा। तो यहाँ पे पार्वत्याः पति ही शिवः, रुक्मिण्याः पति ही विठ्ठलः। फिर यहाँ पे किसकी पत्नी उर्मिला? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, माधवस्य पत्नी रमा, शिवस्य पत्नी पार्वती, विठ्ठलस्य पत्नी रुक्मिणी। तो इस टाइप से जिसका जिससे रिलेशन बताया जा रहा है, तो जिसका बताया जाता है उसमें षष्ठी आती है। आगे तव और मम। तव मीन्स तुम्हारा, मम मीन्स मेरा। इन दोनों प्रोनाउंस में षष्ठी है। तो तव के रूप जो है वो युष्मद के रूप कहलाते हैं। युष्मद प्रोनाउन अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो युष्मद के जो रूप है वो शुरुआत होती है त्वम युवाम योयम से, और अस्मद के रूप जो होते हैं उनकी शुरुआत होती है अहम आवाम वयम, प्रथमा विभक्ति। तो युष्मद के रूप में तव युवयोः युष्माकम, ये षष्ठी विभक्ति है। अस्मद के रूप में मम आवयोः अस्माकम, ये षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ एक वचन लिया है, तव मीन्स तुम्हारा या तेरा, मम मीन्स मेरा। तो ऐशा मम पाठशाला, पाठशाला फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए यहाँ पर ऐशा का प्रयोग किया गया है। ऐशा मम पाठशाला, ये मेरी पाठशाला है। ऐशा तव पाठशाला, ये तुम्हारी पाठशाला है। एषः मम स्यूतः, स्यूता मीन्स बैग, बैग पुल्लिंग में आता है, इसलिए यहाँ पे एषः गया। एषः मम स्यूतः, ये मेरा बैग है। एतस्य वर्णः नीला, नीला, इसका वर्ण नीला है, इसका रंग नीला है। एषा तव कूपी, ये तुम्हारी बॉटल है, वाटर बॉटल। कूपी मीन्स वाटर बॉटल। एतस्याः वर्णः रक्तः, इसका रंग लाल है। अब कूपी जो है फेमिनाइन में है, इसलिए यहाँ पर एतस्याः आया। तो आपने जो एषः एषा एतद पढ़ा है, इसके भी सात सात विभक्तियों में, क्योंकि प्रोनाउंस है तो तद की तरह ही एतद के भी सात विभक्तियों में रूप होते हैं। तो यहाँ पर एतस्याः आया है फेमिनाइन में, कि क्योंकि कूपी फेमिनाइन है तो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप आया एतस्याः। अगर पुल्लिंग होता तो वहाँ पे एतस्य आता है, जैसा एतस्य वर्ण नीला। और नपुंसकलिंग में भी एतस्य ही आता है। फिर तस्य तस्याः, तस्य मीन्स उसका, मैस्कुलाइन के लिए, और तस्याः फेमिनाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तस्य जो है तद का षष्ठी विभक्ति है। तस्य तयोः तेषां, मैस्कुलाइन में। फेमिनाइन में तस्याः तयोः तासाम। तो तस्य मीन्स उसका, और तस्याः मीन्स भी उसका या उसकी, क्योंकि तस्य जो है वो पुल्लिंग का है और तस्याः स्त्रीलिंग का है। सह बालकः, वो बालक है। तद तस्य पुस्तकम, तद मीन्स वह उसकी पुस्तक है। पुस्तक न्यूट्रल जेंडर, इसलिए यहाँ पे तद आ गया। तद तस्य पुस्तकम, वह उसकी पुस्तक है। पुस्तकस्य नाम आमोदः, पुस्तक का नाम आमोद है। सा तस्य लेखनी, अब लेखनी फेमिनाइन है, इसलिए वहाँ पर आ गया सा। सा तस्य लेखनी, वह उसकी लेखनी है। तस्याः वर्णः कृष्णः, और उसका रंग काला है। तो तस्याः आ गया, फेमिनाइन है लेखनी, तो तस्याः आ गया। तस्याः वर्णः कृष्णः, उसका रंग काला है। सा महिला, वह महिला है। तस्याः शाटिका पीता, अब महिला फेमिनाइन है तो तस्याः आएगा कि उसकी साड़ी पीली है। पीता मीन्स पीली। तस्याः स्यूतः कृष्णः, उसका बैग काला है। तो ये सब षष्ठी विभक्ति पर ही आपका लेसन पूरा है। फिर यहाँ पे कृति दी हुई है, छात्र सो समीपे तथा च दूरे उपविष्टस्य छात्रस्य नाम कथयति, कि पास में बैठे हुए और दूर बैठे हुए छात्र का नाम बताएंगे।
पास में बैठा है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एतस्य नाम हरीशा है, इसका नाम हरीश है। एतस्याह नाम रमा, इसका नाम रमा है, गर्ल्स बोलेंगी। लेकिन जो दूर बच्चा बैठा है तो उसके लिए तस्य शब्द आएगा। तस्य नाम मकरंदा, उसका नाम मकरंद है। तस्याह नाम उमा, उसका नाम उमा है। तो एतस्य आता है पास के लिए और तस्य आता है दूर के लिए। ऐसे फेमिनाइन में एतस्य आता है पास के लिए और तस्याह आता है दूर के लिए। भाषाभ्यास, योग्येन रूपेण गीतम पूरयत, योग्य रूप से गीत कंप्लीट करो। तो यहाँ पे काक दिया है, तो काक मीन्स कौआ। अब काक की षष्ठी क्या होगी, काकस्य। काकस्य वर्णः कृष्णः कृष्णः। पर्ण का षष्ठी, पर्णस्य वर्णः हरितः हरितः, कि पत्ते का रंग हरा हरा है। आम्रस्य वर्णः पीतः पीता, आम का वर्ण रंग पीला पीला है। गगनस्य वर्णः नीलः नीला, और आकाश का रंग नीला नीला है। तो सभी में, काक में, पर्ण में, आम्र में, गगन में, सब में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। वाक्यानि लिखत, फिर वाक्य लिखना है 3 शब्दों को मिलाकर। शर्करा स्वादः मधुरा। तो शर्करा आकारांत है, फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, तो ये माला याह की तरह इसका रूप होगा। शर्करा याह स्वादः मधुरा। अस्ति भी लगा सकते हैं, अस्ति मीन्स है। यानम न्यूट्रल जेंडर है, तो यानस्य वेगः अधिकः अस्ति। बालकः मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है, तो बालकस्य युतकम मलिनम अस्ति। युतकम मीन्स शर्ट, कि बच्चे का शर्ट गंदा है। नदी ईकारांत है, तो नद्याः जलम शीतम अस्ति, कि नदी का जल शीत है, ठंडा है। मेलनम कुरुत, अब यहाँ पे मेलन करना है, तो एषः का क्या होगा, एतस्य मैस्कुलाइन का। तद का तस्य, अहम का मम, त्वम का तव, और एषा का एतस्याः। फिर शब्द रूपाणी लिखत, यथा देवः का देवस्य, तो सूर्य का क्या होगा, सूर्यस्य। स्यूतः का स्यूतस्य, गणेशः का गणेशस्य, पादपः का पादपस्य। माला का आकारांत है, तो मालायाः। बालिका का बालिकायाः, मापिका का मापिकायाः, शाटिका का शाटिकायाः, नदी का नद्याः। द्रोणी इकारांत है, नदी की तरह, द्रोण्याः। वेलन्नी जो है ये भी इकारांत है, वेलन्याः। कर्तरी भी इकारांत है, कर्तर्याः। जलम का जलस्य, गृहम का गृहस्य, वनम का वनस्य, शरीरम का शरीरस्य, अहम का मम, एषा का एतस्याः, त्वम का तव, और तत् का तस्य। तो इस पेज से आपको षष्ठी विभक्ति सब जगह पर लगानी है। तो बच्चों, आपको देव वर्ण माला बहुत अच्छे से तैयार करना ही है, 10th तक काम में आता है। फिर चित्रस्थ शब्दानाम आधारेण वाक्यानि रचयत, यथा पाठशालायाः पुरतः ध्वजस्तंभः अस्ति, कि पाठशाला के पुरतः मीन्स समक्ष, सामने क्या है, ध्वज स्तंभ है ना। तो पाठशाला के सामने क्या है, ध्वज स्तंभ। तो फिर अब उसके बाद में पाठशालायाः पृष्ठता क्या है, पीछे क्या है पाठशाला के, तो पाठशालायाः पृष्ठता नगः अस्ति। नगः मीन्स पर्वत, वैसे पर्वतः अस्ति भी लिखा तो भी करेक्ट होगा, पर्वतः अस्ति लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और उसके बाद में वामता मीन्स बाएं साइड में, लेफ्ट में क्या है, तो पाठशालायाः वामतः वृक्षः अस्ति। पाठशालायाः दक्षिणतः वाटिका अस्ति या उद्यानम् अस्ति। पाठशालायाः दक्षिणतः नदी अस्ति, है ना। अब ऊपरी क्या है, ऊपर क्या है पाठशाला के, पाठशालायाः उपरि मेघाः सन्ति। पाठशालायाः उपरि खगाः सन्ति। पाठशालायाः उपरि सूर्यः अस्ति। फिर पाठशालायाः अधः, अधः मीन्स नीचे, तो पाठशालायाः अधः छाया दृश्यते, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। और फिर ये जो पाठशालायाः उपरि है, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि पाठशालायाः उपरि मेघाः सूर्यः खगाः च सन्ति, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो जहाँ बहुवचन है वहाँ पे सन्ति आता है, मेघाः सन्ति, खगाः सन्ति, सूर्यः एक है तो सूर्यः अस्ति।
और अगर एक साथ लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे पाठशालायाः उपरि मेघाः सूर्यः खगाः च सन्ति, ऐसा। तो ये सभी जगह पर आपको क्या लिखना पड़ा है, पाठशाला का षष्ठी विभक्ति पाठशालायाः, क्योंकि पाठशाला फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए इसका रूप माला की तरह चलेगा, माला याहा। तो आपका ये जो लेसन है षष्ठी विभक्ति से रिलेटेड, ये आपको आशा है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए बच्चों, क्योंकि जो आने वाले लेसन्स हैं जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और आगे 9th के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, ग्रामर के 10th से भी रिलेटेड मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। धन्यवाद।